गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, रेशे और बलगम की शिकायत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम उन कॉजेज़ या उन आदात की बात करेंगे जिनकी वजह से रेशे और बलगम की शिकायत में इजाफ़ा होता जा रहा है, और उन कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल आपको रेशे और बलगम से निजात दिला सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। सबसे पहले तो मैं उन वजूहात की बात करूँगी जिनकी वजह से आपको बहुत जल्दी रेशे और बलगम की शिकायत रहती हैं। उनमें सबसे पहले वो लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है और वो बहुत जल्दी सर्दी का शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको नज़ला या ज़ुकाम हो जाता है। उसकी वजह से उनके गले में रेशे बनना शुरू हो जाता है और बलगम बनना शुरू हो जाता है। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहले ये है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है। आप जल्दी से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पकड़ लेते हैं, जिनकी वजह से आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उस तरह से फ़ाइट नहीं कर पाते और आपको बहुत जल्दी नज़ला या ज़ुकाम हो सकता है और आपके गले में रेशा या बलगम बनना शुरू हो जाता है। अब अगर दूसरी वजह की बात करूँ तो जैसे आजकल का हमारा इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा धुआं, हवा में बहुत ऐसे मादे हैं जो बहुत जल्दी आपको बीमार करते हैं या आपके रेशे का बायस बनते हैं या बलगम का बायस बनते हैं। उनमें अगर मैं बात करूँ तो सिगरेट का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा करते हैं या वेप करते हैं या ये शीशा वगैरह पीते हैं, वो बहुत जल्दी उनके गले में रेशा या बलगम बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर रहे हैं और आपको उन बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं जिनकी वजह से आपको आपके गले में रेशा या बलगम बनना शुरू हो जाती है और आपको लंग्स या फेफड़ों के मसले मसाइल शुरू होना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ वो लोग भी हैं जिनके घर में पेट्स पाले जाते हैं, जैसे कुत्ता या बिल्ली वो रखते हैं, जिनका एक सीज़न होता है जिनमें वो अपने बाल झाड़ना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों को उनसे एलर्जी होती है। अगर उनको लग रहा है कि उनको फ्रीक्वेंटली गला ख़राब हो रहा है, फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहे हैं और उनके घर में कोई ऐसे पेट्स पाए जाते हैं जिस तरह बिल्ली रखना या कुत्ता रखना, तो वो भी इससे कोशिश करें कि बच्चे स्पेशली उस सीज़न में जिनमें वो अपने बाल झाड़ रहे होते हैं या उनके शेड ऑफ हो रहे होते हैं हेयर, या उनको एलर्जी होती है, उस सीज़न में उनको कोशिश करें कि अवॉइड करें। फिर जैसे पोलन का सीज़न आता है, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा पोलन है। जिन लोगों को पोलन एलर्जी होती है वो बहुत जल्दी रेशे और बलगम का शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको रेशा या बलगम बनना शुरू हो जाती है, उनको जल्दी ज़ुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है। तो उनके लिए भी सबसे ज़्यादा एहतियात ये है कि कोशिश करें कि घर से बाहर कम से कम निकलें, या अगर निकलना है तो मास्क पहन के निकलें। फिर जैसे अगर मैं डस्ट की बात करूं तो कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, झाड़ू लग रहा है उनके घर पे या वैक्यूम क्लीनर हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, गंदगी है, उनसे उनको एलर्जी है, तो वो बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं या उनको एलर्जी है वो मास्क पहन के अपना काम करें और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है, जैसे ही थोड़ी सी भी डस्ट होती है उनके गले में बलगम बनना या रेशा बनना शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसी छोटी सी है, तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन उसकी वजह से आपके फेफड़ों पे, आपके लंग्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। आपके सांस की नाली में मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, और अगर इसको बर वक्त ठीक नहीं किया गया तो आपको ये फेफड़ों के बीमारी की तरफ लेके जाता है और खुदा न खास्ता फेफड़ों के कैंसर की तरफ भी लेके जा सकता है आपको। तो उन कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो आपको रेशे और बलगम से निजात दिला सकती हैं, और साथ ही उन आदात के बारे में बात करेंगे जिनको आप अपना कर रेशे और बलगम से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो हम उसको कहते हैं सॉल्ट वाटर या नमक वाला पानी। उसका इस्तेमाल अगर आप दिन में 3 दफ़ा करते हैं तो आप रेशे और बलगम से निजात पा सकते हैं। उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने 1 चम्मच नमक लेना है और आधा कप नीम गर्म पानी में डालकर कोशिश करें कि उसके गार्गल्स करें आप दिन में 3 दफ़ा, तो वो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचेगा। एक तो आपके गले की दर्द को या सूजन को ख़त्म करेगा, और दूसरा आपकी जो रेशा या बलगम जमा हुआ है उसको पतला करके आपके जिस्म से ख़ारिज करना शुरू कर देगा। नमक वाले पानी से गरारी करने का इस्तेमाल बहुत पुराना है, और अगर आप इसका इस्तेमाल बलगम और रेशे से निजात के लिए करते हैं तो बहुत जल्दी आपको इससे फ़ायदा पहुँच सकता है।
दूसरी अहम ग़ज़ा जो है वो है शहद का इस्तेमाल। शहद बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको बहुत जल्दी रेशा या बलगम बनना शुरू हो जाता है, या चेस्ट कंजेशन होना शुरू हो जाती है, खांसी होना शुरू हो जाती है। उनके लिए शहद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हमेशा पूछते हैं कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करें। तो नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल आप दिन में 2 दफ़ा करें तो उससे आपके रेशे और बलगम पतला होकर आपके जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाएगा। साथ में ही अगर मैं तीसरी ग़ज़ा की बात करूँ तो वो अदरक है। हाँ, अदरक और शहद का इस्तेमाल एक साथ करना आपको रेशे और बलगम से निजात दिला सकता है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने एक छोटा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको आपने कूट कर उसका पानी निकाल लेना है। 1 चम्मच पानी निकाल कर उसको 1 चम्मच शहद में मिक्स कर कर और थोड़ी सी काली मिर्च अगर डालकर आप रख लें और दिन में 3 दफ़ा उसका इस्तेमाल करें तो आपको रेशे और बलगम से निजात मिल सकती है। तीसरी अहम ग़ज़ा है ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत अच्छी है। आपको हमेशा हर वीडियो में मैं ग्रीन टी का जिक्र ज़रूर करती हूँ क्योंकि ग्रीन टी या सब्ज़ कहवा एक ऐसी ग़ज़ा है जो बहुत से बीमारियों से निजात दिला सकता है और बहुत से मसलों का हल है। तो इसका इस्तेमाल भी अगर एक तो ये सूदिंग भी होता है, आपके गले के रेशा को, आपके गले में ख़राश हो रही है, जो आपके रेशा बन रहा है या रेशा जमा हुआ है उसको निकालना शुरू कर देता है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना शुरू कर देता है क्योंकि उसमें वो कुदरती अज्जा पाए गए हैं जो आपके निज़ाम हज़म को भी बेहतर बनाते हैं और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाते हैं। चौथी और अहम ग़ज़ा दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल है। दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल अगर पाउडर बनाकर आप रख लेते हैं और उसका इस्तेमाल नीम गर्म पानी में या अपने चाय में या अपने कहवे में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके सीने में जो कंजेशन हुई है या रेशा जमा हुआ है या बलगम है उसको निकालने में बहुत मददगार साबित होता है। यखनी का इस्तेमाल, दालों के सूप का इस्तेमाल, अगर दालों के सूप का या मटन यखनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे और जैसे आपके रेशा बना हुआ है, बलगम बनी हुई है जिसकी वजह से आपका गला जकड़ा हुआ है, आपको दर्द हो रही है या आप सही से बोल नहीं पा रहे या ख़राश हो रही है, तो जितने आप लिक्विड्स का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप यखनी का इस्तेमाल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके सीने की जलन भी कम होगी, बलगम भी ठीक होगी और रेशा भी कम होना शुरू हो जाएगा। पाँचवीं अहम ग़ज़ा गर्म पानी है। गर्म पानी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आपको लगता है आपको नज़ला, ज़ुकाम, रेशा या बलगम होना शुरू हो गया है, आप ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दें और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें। बल्कि नीम से थोड़ा सा तेज़ अगर गर्म पानी का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे तो आपके गले की रेशा को और बलगम को कम करना शुरू कर देगा और आपकी जो सीने में जलन रेशे की वजह से हो रही है उसको कम करेगा, आपकी सोजिश को कम करना शुरू कर देगा और आपको हाइड्रेट रखेगा। और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल आपको नज़ले ज़ुकाम से भी बचाएगा। ये तो थी वो कुदरती ग़ज़ाएँ या उन चीज़ों का इस्तेमाल जिसको कर कर आप रेशे और बलगम से निजात पा सकते हैं। तो अब हम उन आदात की बात करते हैं जिनको अपना कर आप रेशे और बलगम से निजात पा सकते हैं। गरारे करना बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 से 3 दफ़ा अगर आप नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारों का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत मददगार साबित होगी। फिर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा बलगम या रेशा रहता है वो कोशिश करें कि अपना सर उठाकर 2 तकिए रख कर सोएं ताकि जब वो बिल्कुल फ्लैट सर के साथ सोते हैं तो वो उनके सांस वाली नाली है उसमें वो फंसना शुरू हो जाता है और वो सही से सांस नहीं ले पाते, उनका सांस लेने में मसला होता है और वो बलगम उधर ही जमना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें अपना सर उठाकर 2 तकिए रख कर सोना शुरू कर दें। तीसरी आदत ये है कि पानी की कमी जिन लोगों को होती है और वो पानी नहीं पी रहे होते और उनकी खुराक या सांस वाली नाली में जमना शुरू हो जाती है तो जिसकी वजह से सांस के मसले मसाइल होते हैं, जितना वो पानी स्पेशली नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना उनको फ़ायदा होता जाएगा। फिर नेबुलाइज़ की बात करूँ तो अगर नेबुलाइज़ करते हैं या स्टीम लेते हैं तो वो भी बहुत फ़ायदा हो सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, रेशा या बलगम रहती है तो कोशिश करें स्टीम लेना शुरू कर दें। स्टीम में भी अगर आप जैसे दालचीनी का टुकड़ा हो गया है, आप लहसुन का टुकड़ा हो गया, अदरक का टुकड़ा हो गया, नींबू हो गया और पुदीने के पत्ते डालकर अगर उसकी स्टीम लेंगे तो वो बहुत जल्दी आपके रेशे और बलगम को ठीक करेगी। जैसे कि मैंने गरारों की बात की, गरारों के साथ अपने नाक की और गले की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोने से पहले अगर नाक की सफाई और गले की सफाई कर लेंगे तो आपको सांस लेने में भी दुश्वारी नहीं होगी और आपकी नींद भी अच्छे से पूरी होगी।
वो लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जल्दी बीमारी को पकड़ लेते हैं, जल्दी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, और वो कोशिश करें कि अपने सर को ढाँप कर, अपने गले को ढाँप कर, अपने नाक को ढाँप कर और अपने पाँव को ढाँप कर स्पेशली सर्दियों में बाहर निकलें। क्योंकि जैसे ही उनके गले को या सर को हवा लगती है या उनके नाक से कोई डस्ट या कोई ऐसा जुज़ जो आपके गले में रेशे का या बलगम का बायस बन सकता है वो जाता है, तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनको ज़ुकाम, गला ख़राब, रेशा, बलगम हो सकती है। तो एहतियात उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमेशा मैं यही कहूँगी कि एहतियात सबसे ज़्यादा करें। जिन लोगों को टॉन्सिल्स के मसाइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, खट्टी चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से, मिर्च मसाले और तली हुई चीज़ों से एहतियात करें, क्योंकि टॉन्सिल्स के लोग भी बहुत जल्दी रेशे और बलगम का शिकार हो जाते हैं।